वो आत्मा बहुत बंधन मुक्त होने के कारण बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली होती है। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर एक बंधन है। इसके अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसका अपने लिमिटेशन होते हैं। ये नजर से जितना जहां तक दिखाई पड़ता है उतना देख सकता है, जितनी दूरी की आवाज सुनाई पड़ती उतना ही तक वो एक बंधन होता है, बंधन के कारण। लेकिन जैसे ही शरीर से आत्मा मुक्त होती है, इन सब बंधनों से परे सब कुछ महसूस कर सकती है, सब कुछ जान सकती है, सब कुछ समझ सकती है और सेकंडों में कहां से कहां पहुंच सकती है। जैसे उदाहरण के लिए एक पिंजड़े के अंदर पंछी हो तो उस पिंजड़े के अंदर वो सीमित रह जाती है। जैसे पिंजड़े से निकलती है पंछी खुले आसमान पे उड़ जाती है। इसी प्रकार से आत्मा भी, तो वो आत्मा जहां पे भी गई है हम सभी को देख रही है, फील कर रही है, अनुभव कर रही है और हमारे एक एक कर्मों को वो देख करके कुछ समय होता है ऐसा जब तक उसको अगला शरीर न मिले, अगला शरीर तैयार न हो। इसमें भी जैसे आप सभी जानते हैं 13 दिन तो फिक्स है। उसके बाद भी कुछ आत्माओं के लिए ऐसा होता है कि शरीर तैयार नहीं होती, तो वो आत्मा हमारे आसपास ही रहती है। अब विचार करने का विषय ये है, मैं उसको कहते हुए समाप्त करता हूँ कि हमें छोड़ के जाने वाली आत्मा से क्या चाहना है। उसको सुख मिले या उसको और दुख मिले। हर कोई चाहता है कि उसको सुख मिले। हमें एक काम करना होगा, यदि हम चाहते हैं सच्चे दिल से कि जो हमें छोड़ के गई आत्मा उसको सुख मिले, तो हमें सब कुछ भूल करके क्या होना होगा? खुश रहना होगा। हमें खुश देख करके वो भी आत्मा खुश हो जाएगी। यदि हमें दुखी देखेगी तो वो आत्मा कैसी होगी? दुखी होगी। इसलिए हमें उस आत्मा को सच्चे मायने में हम प्यार करते हैं तो अब हमें दुख नहीं देना है। हमारे दुखों की फीलिंग हम तो इतना ही कहते हैं, हम तो स्वार्थी है, काहे छोड़ के गई, छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, इतने छोटी उम्र में कैसे गई, क्या हो गया, हम उसकी अरमान को पूरी नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, बहुत सारी बातें आती है। लेकिन वो आत्मा क्या सोच रही होती है? नहीं, मेरा पार्ट पूरा हो गया, मैं छोड़ के चली आई, कहे हाय रे मुझे नहीं आना चाहिए था। ये सोच सोच के दुखी होती है। इसलिए हमें दुख नहीं देना है, हमें ये कामना करने की जहाँ भी हो सुखी रहो, अच्छा घर मिले, किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। ये संकल्प के साथ शिव बाबा को समर्पित कर देना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज देखिए बहुत अच्छा दिन है, आज भोग लग रहा है। इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानव, भविष्य के प्रथम विश्व महाराजन बनने वाली जो आत्मा है उसका आज लौकिक जन्मदिन है। वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के लौकिक जन्म ऐसे दिवस पर आज उस आत्मा का संयोग देखिए चारों तरफ से। मैंने तो बैठे बैठे ही सोच रहा था कि सब चीज कितना अच्छा है, इसलिए उस आत्मा का भविष्य बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। बाबा मिलन भी है आज, बाबा मिलन का दिन भी है, ब्रह्मा बाबा का लौकिक जन्मदिन भी है। जब शरीर त्याग किया वो ऐसा दिन था, इसलिए अब हमें दुखी नहीं होना है। सारा जो भी मन का दुख है आज परम आदरणीय बड़े दीदी जी को साक्षी रखते हुए शिव बाबा के सामने अर्पित करके आज से हम सभी उस आत्मा के कल्याण के लिए और सुख के लिए कामना करेंगे। ओम शांति। यही सच्चे मायने में उस आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। तू
तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू। भरना पड़ेगा फिर तू क्यों रोता है। वो जहां से खाली हाथ ही गया, दुल्हन जीवन के पग पग में ईश्वर को साथी बना ले, वक्त चल